सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था हमने, उसके दो पार्ट्स थे, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब ये सारा हमारा ब्रेन जो है वो पूरा हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है बी, वो क्या है? स्पाइनल कार्ड। ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। ये सारा जो है वो आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कार्ड हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो एक लॉन्ग पीस होता है। क्या होता है? पीस होता है, जिसमें जो है वो टिश्यूज होते हैं, किसकी तरह? नर्व की तरह। ये लॉन्ग पीस है ऑफ नर्व टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये आपके ब्रेन से शुरू होके आपके वर्टिब्रल कॉलम तक खत्म होता है। वर्टिब्रल कॉलम समझ रहे हैं? ये पीछे वाला जो बोन है ना, उससे हम कहते हैं, जिसके सपोर्ट की वजह से हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सीधा हो सकते हैं, उससे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ये क्या है? ब्रेन स्पाइनल कार्ड क्या है? एक लॉन्ग पीस है नर्व टिश्यू का, जो आपके कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन से लेके वर्टिब्रल कॉलम तक जो है वो खत्म होता है, ठीक है। इससे हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड, लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू which runs from the brain to the vertebral column, that is called the spinal cord। अब हम उसके आते हैं फंक्शंस पे कि ये क्या करता है, ठीक है। अब इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन फील होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट से लेकर किसको देता है? ब्रेन को देता है, ठीक है। ब्रेन को जो है वो देता है। पहले किसको देता है? मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स से पढ़ाया था ना। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 6 मिड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, और नंबर 3 जो है हमने क्या पढ़ा था? हाइंड ब्रेन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट से लेकर किसको देता है? ब्रेन स्टेम को देता है, यानी मिड ब्रेन को देता है, ठीक है। अब मिड ब्रेन क्या कहेगा? मिड ब्रेन का काम क्या है? वो क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ब्रेन से जो स्पाइनल कार्ड कनेक्ट हुआ है, तो ये सारा जो स्पाइनल कार्ड है ना, वो हमारी बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेके ब्रेन स्टेम को देगा। ब्रेन स्टेम जो है वो उसको फाइनली हाइंड ब्रेन पे जो है वो पहुंचाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है, अब दूसरा फंक्शन क्या है उसका कि जो हमारे बॉडी के वो फंक्शंस जो एक इंसान के अंडर में कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस। तो वो भी कंट्रोल करता है कि कौन से फंक्शन? आपकी ब्रीथिंग, ठीक है, सांस जो हम लेते हैं, एक रेस्पायरेशन होता है और एक ब्रीथिंग होता है। रेस्पायरेशन हम कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग हम कभी कभी करते हैं, कभी एक्सरसाइज करके आए, उसके बाद जो थक जाते हैं, जैसे ठंडा सांस लेते हैं, ये हम ब्रीथिंग कहेंगे। या दौड़ते हैं या काम करते हैं, तो ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो हार्ट जो है वो बीट करती है 1 मिनट में 72 टाइम्स करती है ना, तो उसको कंट्रोल करता है। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग कभी कभी हमारी आंखें जो है वो झपकती है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकना, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। समझ में आ गई मेरी बात कि ये सारे जो है वो आपके स्पाइनल कार्ड के काम है। ये आपका पूरा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा हुआ। अब दूसरा क्या था? ब्रेन। दूसरा क्या था? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। 2 टाइप थे ना नर्वस सिस्टम का, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आपने ब्रेन भी पढ़ दिया, स्पाइनल कार्ड भी पढ़ दिया। अब जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, पेरी, ठीक है, फीरियल, 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। पेरिफेरियल वर्ड का मतलब है नर्व्स, ठीक है। अब पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, हम उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं ए टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स, ठीक है।
दैट आर कॉल्ड द पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम का वो टाइप जिसमें बहुत सारी नर्व्स हो, जो बहुत सारी नर्व से बना हुआ हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपली जो है वो इसकी डेफिनेशन। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम आपसे पूछे क्या है? ए सिस्टम ऑफ ए टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑन द नर्व्स दैट आर कॉल्ड द पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। वो सिस्टम नर्वस सिस्टम का जो आपके नर्व्स से बना हुआ हो उसे हम पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब कहाँ से जो है वो निकलती है उसकी नर्व्स, उसकी नर्व्स की ब्रांचेस कहाँ से निकलती है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। वो नर्व्स कहाँ से आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल कर सारी बॉडी में जो है वो फैल जाती है। ठीक है, उसका अब हम आते हैं उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो ये वो सिस्टम है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी के पूरे हिस्से जो भी पार्ट्स है उसके बीच में कम्युनिकेशन फॉर्म करता है। समझ में आ गई मेरी बात कि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? द मेन रोल ऑफ पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पार्ट्स ऑफ यूर बॉडी। आपके सेंट्रल जो हमारा दिमाग है ना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का कनेक्शन हमारे बॉडी के पार्ट से जो है वो कायम करता है। अब जो है वो जैसे हमने कहा कि पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम नर्व्स का बना हुआ होता है, तो उसमें 2 टाइप्स की नर्व्स होती है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में। कौन सी? 2 टाइप्स की नर्व्स होती है। ठीक है, एक जो है वो नर्व्स है उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। एक टाइप कौन सा है नर्व्स का? सेंसरी नर्व्स। दूसरा जो है वो टाइप क्या है नर्व्स का? मोटर नर्व्स। ठीक है, आपसे पूछे पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम नर्व्स का बना हुआ है, तो उसमें 2 टाइप्स की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, अब सेंसरी नर्व्स जो है वो क्या करती है कि वो सारे मैसेजेस लेके बॉडी से आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को देती है। ठीक है, सेंसरी नर्व्स आर दोज नर्व्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी पार्ट्स एंड गिव देम टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। वो नर्व्स जो आपके बॉडी पार्ट से मैसेजेस लेके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को पहुंचाए उसे हम कहेंगे सेंसरी नर्व्स। दूसरा टाइप क्या है? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का फंक्शन क्या करता है कि जो आपके जो मैसेजेस है ना, सेंसरी मैसेजेस, वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से लेके आपके बॉडी को दे, आपके बॉडी पार्ट्स को दे, उसे हम कहते हैं मोटर नर्व्स। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेंसरी नर्व्स बॉडी पार्ट से मैसेजेस लेके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को देती है। ठीक है, और मोटर नर्व्स जो है वो मैसेजेस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से लेके आपके बॉडी पार्ट्स को देती है। ठीक है, ये आपका हो गया पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम।